ग्राम पंचायत मेलबा के सरपंच बने जगदीश पटेल। जोधपुर जिले की धवा पंचायत समिति की ग्राम पंचायत मेलबा की जनता ने अपनी पंचायत में विकास के मुद्दे को लेकर अपनी पंचायत के सरपंच के रूप में जगदीश पटेल को चुना है। आइए सुनते हैं नवनिर्वाचित सरपंच जगदीश पटेल व उनके प्रतिनिधि मोहनलाल पटेल अब पंचायत के किन किन मुद्दों को प्राथमिकता देंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं DRT न्यूज़ चैनल। आज हम पहुंचे हैं ग्राम पंचायत मेलबा, जहां से सरपंच पद पे आए हैं श्रीमान जगदीश जी पटेल। तो इनके प्रतिनिधि मोहनलाल जी पटेल हमारे साथ हैं। तो आज बात करते हैं कि ग्राम पंचायत में ऐसे कौन से मुद्दे, कौन से उद्देश्य थे जिनको लेके आप चुनाव मैदान में उतरे थे। अब जनता ने आपको जो सरपंच पद पे चुना है, तो अब आपके ग्राम पंचायत के प्रति क्या विकास कार्य करेंगे। तो सरपंच साहब, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आपका भी स्वागत। तो सरपंच साहब, ग्राम पंचायत स्तर पे जैसे जनता ने आपको सरपंच पद पे चुना है, तो अब आपके ग्राम पंचायत के प्रति क्या उद्देश्य रहेंगे। सबसे पहले हमारे ग्राम मेलबा में हमारा अस्पताल जी जी और नई पंचायत बनी हुई थी, इसके पंचायत भवन सबसे अच्छा पंचायत भवन हो। अनेक तरह की हमारे गांव धवा पंचायत का आखिरी गांव था, इसलिए आज तक जो विकास नहीं हुआ है गांव में, उसको सर्वप्रथम विकास करेंगे। स्कूल है, पानी है और सबसे ज़्यादा मुद्दा है गोदरी नदी। उसको जितना हो सके हम उसको समाधान करने का कार्य करें। बिल्कुल। तो सर, अपने यहाँ पे शिक्षा का स्तर कैसा है, और अब आप सरपंच पद पे आए हो तो उसमें क्या सुधार लाओगे। शिक्षा के लिए हमारे शुरू से हम स्कूल से जुड़े हुए हैं। अभी पहले स्कूल 5वीं थी, पिछले 2 साल में 8वीं हुई है स्कूल, अब 12वीं करा के बच्चियों को ज़्यादा से ज़्यादा हमारे यहाँ पर स्कूल में नामांकन बच्चियों का ज़्यादा है, इसलिए बच्चियों के जो शिक्षा के लिए जो भी व्यवस्था होगी वो व्यवस्था करने का प्रयास करेंगे। एक सबसे बड़ी समस्या हमारे यहाँ है कि 5 रेवेन्यू विलेज गाँव है हमारे पंचायत में, सभी गाँव आपस में 5 किलोमीटर से ज़्यादा दूरी के हैं। और महिलाओं के लिए डिलीवरी के समय मैं सरपंच नहीं था, उससे पहले जो कोई गांव में डिलीवरी होती थी हम उसको लेकर जाते थे, तो जितनी बहनों की पीड़ा को हम देखते थे, उसके हिसाब से डिलीवरी के लिए जो भी हमारी 24 घंटा यहाँ मेलबा में कोई ऐसी सुविधा हो, उसके लिए हम सर्वप्रथम कार्य करेंगे। क्योंकि जितनी बहनों की पीड़ा होती है वो देखा नहीं जा सकता है। हाँ, तो वो प्रवासन के जितने भी डिलीवरी के लिए अपने अभी उपस्वास्थ्य केंद्र है, ये ANM स्वीकृत है, लेकिन कोई उसे ध्यान नहीं दे रहे। इन गांव में आज तक ऐसा कोई कार्य नहीं हुआ जो हम आगे जाके, लेकिन हमारा मनता भी यही थी, शुरू से हम गांव की सेवा में लगे हुए थे। छोटे पढ़ाई के बाद में आज तक हमने तन मन से सेवा की है, गाँव की आगे भी करते रहे। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है सरपंच साहब कि जैसे बालिका शिक्षा को आपने बढ़ावा देने का मतलब पूरा मानस बनाया हुआ है, और महिलाओं की जो भी हो, जैसे उनकी कोई बीमारी के रूप में या किसी प्रकार के उनको हॉस्पिटल पहुंचाना करना जो भी है, तो वो आप अपने लेवल पे पूर्ण रूप से करते आ रहे हो और आगे भी करते रहोगे। तो सरपंच साहब, अपने यहाँ पे देखा जाए तो पेयजल की क्या व्यवस्था है, और अब आप सरपंच पद पे आए तो ग्राम पंचायत स्तर पे आपका पेयजल की सुविधाओं के लिए क्या योगदान है। अभी चालू में तो ठीक है। हमारे गांव में पहले भी हम पानी की समस्या बहुत ज़्यादा थी। पिछले कार्यकाल में विधायक साहब जोगाराम जी ने लुणावाद से मेलबा तक 8 किलोमीटर से इंची की लाइन लगवाई, लेकिन वो लाइन किसी कारण उस समय तो ठीक थी, लेकिन अभी जोधरी नदी के पानी आने से उस लाइन वो पानी के अंदर पूरी चली गई, तो कभी भी पानी भी खराब आ रहा है। उसको लहर को DI में कन्वर्ट कराना, और यहाँ पर एक बड़ी टंकी जो यूँ ऐसा बोलते हैं गांव में मोटी टंकी कहते हैं, वो टंकी बन जाएगी तो हमारे आसपास में सभी लहरें 50-60 किलोमीटर लहर डाली हुई है, उनसे जोड़ देंगे तो पानी की पूर्णतः हमारे यहाँ एक राजेश्वर गाँव है, उसमें पानी की समस्या है, बाकी में ठीक है, कोई ऐसी बड़ी समस्या नहीं है, लेकिन उनको भी बहुत बढ़िया सुधार कराऊंगा। मैं PhD 1 क्लास कॉन्टेक्ट हूँ, हमारे को मालूम है कि पानी के लिए क्या करना है, उस हिसाब से मैं पानी के लिए वो जल दल सरकार की योजना है, उसमें मंत्री जी को सहयोग लेके आगे जितना ज़्यादा हो सके मैं पंचायत के लिए विकास के लिए तत्पर हूँ।
बहुत अच्छी बात है सर। तो सर जी, हमने देखा था कि जैसे चुनाव के माहौल में आपके साथ में किसानों ने, युवाओं ने, सबने बढ़ चढ़ के भाग लिया था। तो और अपने जो सरपंच साहब है वो भी एक युवा है। तो देखा जाए कि ग्राम पंचायत स्तर पे किसानों के लिए आपकी क्या योजनाएं रहेगी? किसानों के लिए सर्वप्रथम प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो है जी। उसकी गांव में किसानों को जानकारी नहीं जी। है। आपको उदाहरण के तौर पर बता रहा हूँ कि बैंक से केसीसी ली हुई जी। है। बैंक केसीसी लोन के लिए सिर्फ फसल पे लोन देता है, जमीन पे नहीं देता जी, है। जी। तो वो लोगों को मालूम नहीं है। बैंक में केसीसी लेते समय जिस कचरा में है फसल का बाजरा बो देते हैं जी। और बोने के समय मूंग बो देते जी। हैं, तो वो आपस में अंतर हो जाता है। जी, जी। इसलिए किसानों को उसका फायदा न मिल सकता है। इसलिए हम किसानों को जो जागरूक करेंगे, जो बैंक द्वारा अपने फसल के लिए केसीसी ली हुई है वही फसल बोए, वही फसल की गिरदावरी पटवारी से मौके ला के कराएं, उससे हमको फायदा। आज क्या होता है, पटवारी जी मान लो आस पास से पूछ के उसको गिरदावरी कर लेते, तो उसमें और बहुत अंतर आ रहा है। इस अंतर के वजह से किसान पैसे तो जमा करवा लेते हैं लेकिन उसका फायदा नहीं मिलता। ये आपने देखा होगा, ये हजारों बीघा जमीन जोधपुर पानी से खराब हो गई है। इसका आज दिन तक एक रुपये किसानों को नहीं मिला है। इसके लिए भी अपने जो प्रयास कर रहे हैं, हमने काफ़ी लोगों से बात की है, सभी ने बहुत सहयोग किया है। भाई भविष्य में जो भी स्कीम बनेगी उसमें स्कीम बना के किसानों को फायदा मिलेगा। बिल्कुल, बहुत अच्छी सरपंच साहब कि जिन किसानों को योजनाओं का पता नहीं है कि जैसे फसल बीमा योजना है, अब वहाँ पे क्या होता है कि जैसे फसलों का जो बीमा किया जाता है वहाँ बैंक वाले तो अपने हिसाब से कर देते हैं कि कौन सी फसल है और कौन सी नहीं, और वही कौन सी होती है और मिल नहीं पाता वो पूर्ण लाभ उनको। तो यानी कि किसानों को जागरूक करने का पूर्ण रूप से कार्य करोगे? बिल्कुल सर। तो सर, युवाओं ने भी अब की बार बढ़ चढ़ के भाग लिया था आपके साथ में, तो युवाओं के लिए आपने क्या योजनाएं सोच रखी है ग्राम पंचायत से? भाई युवाओं के लिए अपने ये गांव में अभी आसपास में यूँ देखा जाए कि नौकरी के लिए 0% है, 1-2 नौकरी है। पूरा गांव में हमारे मान लो 3500 के लगभग जनसंख्या है, कम से कम एक जो हमारे राबड़ी आवास सारणा की ढाणी है जी। उससे 3-4 नौकरी। उसके अलावा गांव में हमारा इतना बड़ा 1400 की जनसंख्या है, 2 नौकर है पूरे गांव में। तो युवाओं को जितना भी हमारे से तय दिल से जो भी मदद होगी युवाओं के लिए मदद करेंगे। युवाओं को प्रेरणा देंगे कि भाई हमारा समय निकल गया है, अभी आपका समय है और पढ़ लिख कर आगे जो भी सरकार में भागीदार बनो तो हमारा भी भविष्य सुधरेगा। और जितना ज़्यादा हो सके युवाओं के लिए जो भी मेरे से मदद मांगेंगे तन मन से मैं उनकी मदद करूंगा और एक आदर्श पंचायत बनाने का प्रयास करूंगा। बहुत अच्छी है सर। तो सर, हमने अधिकतर गाँव में देखा है कि जहाँ पे ग्रामीण परिवेश है तो युवा है वो नशे की तरफ काफ़ी आकर्षित होता जा रहा है, तो आपके नशे के खिलाफ क्या कदम रहेंगे? हमारे यहाँ पे ऐसा नशा में कोई स्कैम भी वगैरह के कोई ऐसा एक भी ऐसा न तो आज दिन तक इस गांव में कोई केस बना है, न कोई जावर हमारा थाना इलाका है। एक गांव ऐसा गांव है 0% केस है। लेकिन हमेशा हम जो भी बुजुर्ग बैठे रहते हैं तो ये हमेशा के लिए हम बच्चों को जानकारी देते हैं भाई कि आप नशे से दूर रहो और नशा नहीं करना है। जो भी कोई करता है तो उनको हम अपने हिसाब से हम गाँव के बुजुर्ग में साथ में लेके उनको समझाते हैं और ऐसा कोई है एक आधा तो उनको भी समझा के हम सही रास्ते पे लाने का प्रयास करेंगे। और बिल्कुल है ही नहीं ऐसा कोई। बिल्कुल कि सर, जो युवा हैं उनको समझाइश बुझाइश के द्वारा ही अपने इन प्रवृत्तियों से दूर रख सकते हैं। तो सरपंच साहब, अपने जैसे ग्राम पंचायत स्तर का जहाँ देखते हैं तो जैसे केंद्र सरकार की योजना हो चाहे राज्य सरकार की योजना हो तो वो क्या गरीब परिवारों तक पूर्ण रूप से नहीं पहुंच पाती। जैसे आप प्रधानमंत्री आवास योजना का नाम ले लो तो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार के रूप में या कहीं वो मतलब अवरोध हो जाता पहला। तो आपके भ्रष्टाचार के खिलाफ क्या कदम रहेंगे? सर, इन योजना की आपको मैं बताऊँ विस्तार से समय लगेगा, लेकिन हमारे गांव एक धवा पंचायत का मेलबा गांव है, इसमें 60 लोगों से अधिक प्रधानमंत्री आवास बने जी। और गांव में सबसे बड़ी धारणा ये रहती है कि एक भाई के आता है दूसरा भाई किसी तरह से ब्लेम लगाता है कि इनके आ गया मेरे नहीं आया। इस वजह से इस स्कीम को हमने करने में बहुत तकलीफ आ रही है, क्योंकि गांव में हमारे सभी एक तरफ है, लेकिन एक भाई के होने से दूसरा भाई किसी तरह से उसको कह देता कि ये तुमको नहीं कराया। हमारे गांव में 60 प्रधानमंत्री आवास बने, आज तक इतिहास है, कहीं आप देख लेना। इतना जो एक गांव में इतना प्रधानमंत्री आवास कहीं भी नहीं बने। इतने बनाने के बाद में किसी से एक पैसा तक नहीं लिया, चाय तक नहीं पी, तो भी हमारे ऊपर ब्लेम लगा लेते हैं। इस वजह से ये जो थोड़ा बड़ा काम में अवधि आती है उसको हम बैठ के समझा के
जो भी जितने भी होगा सबसे ज़्यादा सरकारी स्कीम का गांव तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। बहुत अच्छी बात है सर। तो सर ये जो कोरोना महामारी चल रही है अभी, ये पूरे विश्व की एक समस्या बनी हुई है और अपने देश में भी इसका जो है वो देखा जा रहा है सर। तो सर आपके कोरोना महामारी के खिलाफ अपनी ग्राम पंचायत की जनता को क्या संदेश? जितना भी हो कि भाई अपन दूर रहे, मास्क लगाएं, एक दूसरे से बात कम करें, जो भी जितना हो सके इतना किया है। और भगवान से मैं प्रार्थना करता हूँ कि मेरी पंचायत में आज एक भी कोरोना पॉजिटिव नहीं है। इतने मान लो 1500-3500 की आबादी में एक भी आदमी नहीं है। ये भगवान की कृपा है। और भी मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि इस महामारी से हमारे को दूर रखें और अवश्य हमको इसमें सफलता मिलेगी। भगवान आज मैं भगवान को साक्षी मानता हूँ और भगवान की प्रार्थना करता हूँ कि वास्तव में ईश्वर है और ईश्वर ने हमको साथ दिया।